लीजिए मिक्स वेज सैंडविचेस, बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों की पहली पसंद। हल्का फुल्का और लाइट जो रहेगी आपकी पूरी डाइट। मिक्स वेज सैंडविचेस। हेलो एवरीवन। डेली सुबह का जनरली सभी का यही रूटीन रहता है, मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट। भले ही खुद ना खाएं, लेकिन कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बनेगा ही। इसी कश्मकश में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि बच्चे भी खुश और हमारा काम भी हो जाए। और बच्चों को सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में पसंद होता है सैंडविचेस, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि उनकी पसंद का हो और मेरी तरफ से हेल्दी हो। यदि उन्हें आलू मटर के सैंडविचेस चाहिए तो मैं थोड़े से वेजिटेबल्स अपनी तरफ से ऐड कर देती हूँ। तो आज उनकी डिमांड आलू मटर के सैंडविचेस की थी, जिसे मैंने पूरा तो किया, पर अपनी तरफ से थोड़े से वेरिएशन का तड़का लगाकर जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स थे उनको भी उसमें ऐड कर दिया। आलू मटर के सैंडविचेस की डिमांड थी, तो बॉइल्ड आलू को ग्रेटर से ग्रेट किया और जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स थे उनको भी मैंने चॉप करके उसमें मिक्स किया, जैसे स्प्रिंग अनियंस, गाजर, ब्रोकली, व्हाइट अनियंस, शिमला मिर्च, फूल गोभी, थोड़ी सी मटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक, और हाँ, थोड़ा सा चुकंदर को भी उसमें ग्रेट करके ऐड किया। 1 इंच के करीब अदरक को भी ग्रेट किया और हरी मिर्च के साथ मिक्स किया, और 1 टीस्पून के करीब ऑयल को मैंने एक पैन में लिया। ऑयल के गर्म होने पर थोड़ा सा जीरा और कुटा हुआ गरम मसाला डालकर चॉप की हुई प्याज को उसमें ऐड किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया और अच्छी तरह से मिक्स किया, और आधा कप के करीब मटर उसमें ऐड किया। चॉप किए हुए गाजर को उसमें ऐड किया और उसके बाद चॉप की हुई ब्रोकली को उसमें ऐड किया और सभी को अच्छी तरह से मिक्स किया और कुछ देर के लिए कवर करके कुक किया। आइए चेक करते हैं। देखिए कितने अच्छी तरह से हमारे वेजीज सेमी कुक हो गए हैं, और हमें उन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना है। जितने भी हार्ड वेजीज थे उनको हमने पहले कुक कर लिया और अच्छी तरह से मिक्स करके चेक कर लिया कि सभी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। इस स्टेज पर ग्रेट किए हुए चुकंदर को उसमें ऐड किया और अच्छी तरह से मिक्स किया। बारीक चॉप हरी मिर्च को भी इसमें ऐड किया और ग्रेट किए हुए बॉइल्ड आलू को इसमें मिक्स करके 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला उसमें ऐड किया, और फाइनली हरे धनिये को बारीक कट करके उसमें ऐड किया और अच्छी तरह से सभी को मिक्स किया। तो ये लीजिए, हमारे सैंडविचेस की स्टफिंग रेडी है। डिमांड में था कि आलू मटर के सैंडविचेस खाएंगे, पर मैंने इसको वेरिएशन करके डिफरेंट वेजिटेबल्स को मिक्स करके और अपनी तरफ से वेरिएशन करके एक हेल्दी स्टफिंग तैयार की है, जिसे खिलाकर मुझे गिल्ट नहीं रहेगा और जिसे खाकर वो खुश हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से सारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो इस स्टफिंग से कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके ब्रेड रोल बनाइए, और आप चाहें तो इसकी गोल गोल बॉल्स बनाकर आलू बड़े भी तैयार कर सकते हैं, या चाहें तो इसके कटलेट भी तैयार कर सकते हैं। जो भी आप चाहें इस स्टफिंग से रेडी कर सकते हैं। कुछ देर ठंडा होने के लिए रेस्ट पर रखेंगे। अब मैं भी फ्रेशन अप होकर गार्डन में आ गई। हमारे गार्डन में सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बहुत अच्छी धूप रहती है, और यही इसका सबसे प्लस पॉइंट है। पर मेरे पास यहाँ बैठने का टाइम ही नहीं रहता। आगे के टास्क भी तो पूरे करने होते हैं। जल्दी से सॉक्स पहनकर और अपने आप को रेडी करके आगे के काम पूरे करने की तैयारी में जुट गई। आप मानेंगे नहीं कि सुबह 5 बजे से जो उठती हूँ तो रात में 10 बजे ही कुछ आराम कर पाती हूँ। मैंने खुद को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी मर्जी से ही अपने आप को इस तरह से बिजी रखा है, और रियली इन सब में मुझे मज़ा भी बहुत आता है। रेस्ट करके और पड़े रहकर हम क्या ही उखाड़ लेंगे। घर जो थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त था उसको भी पहले ठीक कर लेते हैं, और चाय भी मेरी रेडी हो गई है। सुबह के 10 बज रहे हैं और ये मेरा टी टाइम है और मेरी पहली चाय। फ्रेशन अप होने के बाद और भगवान की पूजा के बाद ही मैं चाय लेती हूँ, उससे पहले गर्म पानी ही चलता है। चलो ये टाइम भी ओवर हो गया, अब चलते हैं अपने काम पर। जो हमने मसाला तैयार किया था वो अब पूरी तरह से रेडी है। चलिए अब हम सैंडविचेस बनाने की तैयारी करते हैं। मेरे हस्बैंड को तवे के सैंडविचेस पसंद हैं। टोस्टर के ज़्यादा ग्रिल किए हुए सैंडविचेस उनको पसंद नहीं, इसलिए उनके लिए तवे पे सैंडविचेस बनाऊंगी और बच्चों के लिए टोस्टर पर। यहाँ तवे को अच्छी तरह से मैंने बटर से ग्रीस कर दिया है। अब ब्रेड के अंदर हम अच्छी तरह से मसाले की प्रॉपर फिलिंग करेंगे और दूसरे ब्रेड को ऊपर रखकर अपने सैंडविचेस तैयार करेंगे। बटर से ग्रीस किए हुए तवे पर सैंडविचेस रखेंगे
और अच्छी तरह से उलट पुलट करके इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। यदि आपकी आउटलाइन या प्रिपरेशंस पहले से रेडी रहती है तो काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। और मेरी तो ये हैबिट है कि मैं सारी प्रिपरेशंस एडवांस या प्री एडवांस में ही कर लेती हूँ, यानी मॉर्निंग में ही लंच और डिनर की तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ, जिससे हमारा बाकी का टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाता है। यह तो हम सभी का रूटीन होता है, मैं रहूँ या आप, पहले से ही एडवांस में तैयारी कर लेते हैं और माइंड मेकअप कर लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। यूं ही नहीं स्त्रियों को दुर्गा का रूप कहा जाता है। देखने में तो 2 हाथ हैं, पर वो 2 हाथ 8 हाथों के बराबर काम करते हैं। एक तरफ चाय, एक तरफ नाश्ता, धोबी आ गया तो कपड़े देना, मेड आ गई तो उसको काम बताना, फोन आ गया तो उसको अटेंड करना, टाइम हो गया तो पूजा पाठ करना। इस तरह से छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं जो दिखते तो है नहीं, पर हम सभी इसमें बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। चाहे कितने भी हेल्पर्स हमारे पास क्यों ना हो, पर उनकी हेल्प करके ही हम अपनी हेल्प करा पाते हैं। ये लो, आपके साथ आपकी बातों में तो पता ही न चला कि कब हमारे सैंडविचेस बनकर तैयार हो गए। दूसरा बैच भी मैंने स्टफ करके रेडी कर लिया है, जिसे हम इस टोस्टर में बटर से अच्छी तरह से ग्रीस करके इसमें शिफ्ट करेंगे और सैंडविचेस टोस्टर में रेडी करेंगे। क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है तो उनके हिसाब से तो करना ही होगा। चलिए, ये भी रेडी हो गया है। अब इन रेडी सैंडविचेस को हम कट करके सर्व करेंगे। इस तरह से काटूं या इस तरह से? चलिए, ऐसे ही काट लेती हूँ। चलिए, अब इसकी कटिंग भी हो गई है। यहाँ टोस्टर में भी हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। इनको भी हम कट करके सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी चटनी या डिप में इसे सर्व कर सकते हैं, पर मैंने टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व किया है। टोस्टर के भी सैंडविचेस रेडी हैं, तो चलिए हम इन्हें भी कट करके रेडी कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, अच्छी तरह से ग्रिल हो गए हैं और गोल्डन कलर आ गया है। देखते ही जैसे खाने का मन हो जाए। आपसे भी रुका नहीं जा रहा है ना, तो आइए आप भी ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और डिलिशियस मिक्स वेज सैंडविचेस, बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों की पहली पसंद। हल्का फुल्का और लाइट, जो रखेगी आपकी पूरी डाइट।